सब। तो आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में कंडीशन। अब लाइक कंडीशन क्या होते हैं? अब जैसे कि कहीं पर सेट करना, अगर ये हुआ तो हाँ मैं ये नहीं करूँगा, अगर बारिश हुआ तो मैं इंस्टीट्यूट नहीं आऊंगा। ठीक है। मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, मुझे वेब डेवलपमेंट कोर्स करना है। ठीक है। फीस कितना? 20K होना चाहिए और 10 बजे से क्लास होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशन है, फीस भी कितना 20K होना चाहिए और 10 बजे से क्लास होना चाहिए, तभी मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा। ठीक है। तो ये क्या है? कंडीशन है। ठीक है। तो कई बार अगर मगर सेट करना हो तो हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं। अब देखो, कंडीशन हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं हम इफ एल्स द्वारा, दूसरा स्विच केस द्वारा। ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं इफ एल्स। Conditional statements are used to perform different action based on different conditions। ठीक है। ये क्या करते हैं हम? डिफरेंट एक्शन पर डिफरेंट कंडीशन हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। Every often when you write code, want to perform different action for different decision। ठीक है। देखो, use if to specify a block of code to be executed if a condition specify condition is true। if वाले पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन ट्रू है। ठीक है। एल्स वाले कब? जब कंडीशन फॉल्स है। to specify a block of code to be executed if the same condition is false। ट्रू होगा तो if वाले एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाले। ठीक है। अब कहीं कहीं हमें मल्टीपल कंडीशन लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, मुझे वेब डेवलपमेंट कोर्स करना है, 10 बजे से क्लास होना चाहिए और 20 के फीस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन हम लगाते हैं एल्स इफ पर। एल्स इफ कौन सा? एल्स इफ पहले इफ को चेक करेगा, फिर एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर से एल्स इफ चेक करेगा, फिर से एल्स इफ लगाया तो फिर से एल्स इफ रिडायरेक्ट होगा। है ना? और सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो लास्ट में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा स्विच केस द्वारा कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं आज इफ एल्स। कंडीशन एचटीएमएल स्क्रिप्ट यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल। इसे बैग में होगा। समझे बनाया? समझे बनाया? क्या? और समझे बनाया? ऊपर ऊपर वेरिएबल ए इक्वल टू 10। ए का वैल्यू कितना है? 10 है। चलो यहाँ पर इफ लगा लेते इफ। ठीक है। ए लेस देन 20। ठीक है। हमने इसे क्या बता दी है? यदि ए का वैल्यू 20 से कम है तो, कम है 20 से, कंडीशन तो ट्रू है। ट्रू हो गए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ प्रिंट हो जाए हेलो वर्ल्ड। ठीक है।
कब? जब कंडीशन ट्रू है तब ये प्रिंट होगा। शिफ्ट अल्ट सी फॉर कॉपी पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 10 है और 20 से कम है। यदि हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं ए लेस देन 8, जो कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना। 8 नंबर से 10 तो ज्यादा है, चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। कोई क्या? तुम्हारा बेस तो खत्म हो गया। ऐसे खत्म कर। अब आफ्टर इफेक्ट कह रहे हैं कि अनु तुम्हें पढ़ा दो। बस सर आपको सेव करना। हाँ क्या? आपसे सेव करना। जी तो सर बात करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं सीख ले। मेरा बेस खाली है कुछ टाइम में। 3:30 बजे अभी एफ डब्ल्यू में बच्चे को दे दिया। तो एफ डब्ल्यू में टीटीएस में खाली। एक बार बात कर लो सर। टीटीएस में मेरा खाली और टीटीएस में। हाँ। तो क्या किए हो? इतना सारे अप्लाई कर दिए। कर दिए वहां से। न्यू ईयर कहाँ लिए हो? कंट्रोल जेड करो सब। कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। पहले पिक्चर तो ले लो। हाँ। बाद में वीडियो क्यों नहीं देखते? वीडियो मैंने सेंड कर दिया। ये हो गया, ठीक है। चल, कहाँ पे थे हम? यहाँ। लाइक ए लेस देन 8। ठीक है। डॉक्यूमेंट राइट हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है। ऐसे कुछ। अब लाइक हमें क्या करना है? अब कंडीशन तो फॉल्स हो गया, मैं चाहता हूँ जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तभी भी प्रिंट करे। ठीक है। ट्रू हो तभी भी प्रिंट करे, फॉल्स हो तभी भी प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम जब फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। कौन सा वाला? एल्स वाले। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम्म 10 से 10 से कम है। ठीक है। 10 से कम है क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, इसलिए एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। समझ गया? इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो जैसे कि वेरिएबल p इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब देखो, आप ऐसे सेट कर सकते हो a लेस देन b। अब देखो, b का वैल्यू 20 है और a का वैल्यू 10 है, तो b से कम है ना ये। a कम हो गया। क्यों? a का वैल्यू 10 है और b का 20 है। ठीक है। तो अभी कंडीशन कौन सा है? a लेस देन b। b से तो कम ही है, तो कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर? क्या मतलब? इसमें क्या प्रिंट होगा? 10 से कम होगा। क्या प्रिंट होगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्या? नीचे वाला। नीचे वाला। कैसे? क्योंकि सर इसमें ये दिखा रखा है ना कि अगर ट्रू जब भी यही हो, जब भी होना है, वो जब भी होना। कौन सा होगा बताओ? इससे कम होगा मतलब।
इससे क्या समझे, ये यहाँ पे लगाया हमने ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या होता है? अगर सर मतलब बी ए से कम हो तो इसका मतलब ये है हाँ, बी ए से, कम है तो ए वाला है, तो ए वाला प्रिंट होना चाहिए। हेलो वर्ल्ड। तो ए बड़ा है या फिर छोटा है? ए छोटा है। छोटा है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, इफ वाला है कि एल्स वाला? इक्वल वाला छोटा वाला प्रिंट होगा। कौन सा होगा, मुझे क्या पता कौन सा होगा? चलो अभी तो कौन सा होगा? छोटे इक्वल वाला होगा, छोटे वाला ऊपर वाला होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है, और मैंने बताया था कि जब कंडीशन ट्रू हो तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी सेट कर सकते हो। अच्छा, और इसको ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ए का वैल्यू कितना है, 10 है, और बी का वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू बी, मतलब ए के बराबर बी है तो बी के बराबर है, बराबर हो हाँ, जाएंगे। तो बराबर इक्वल है, तो कंडीशन तो ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि इक्वल है, सर तो लेकिन हेलो वर्ल्ड अब प्रिंट दोनों होगा। है, हाँ, दोनों है, एक ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, तो ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे सेट कर देते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल, क्या ए के बराबर बी नहीं है? इसमें तो आएगा। हाँ, तो ये तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, तो एल्स ए वाला के पार्ट बराबर बी है, एल्स वाला पार्ट चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? 10 से कम है, तो ये हम क्या चेंज चेंज कर रहे हैं, ये ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसे? ऑपरेटर है ना, कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, राम सीता गीता से सुंदर है, फिर ये ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है। हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करें, तो ऐसे में हम कौन से कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हटा दो इसे, वेरिएबल ए, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रॉम, क्लाउड नोटिफिकेशन, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, इससे किसी थ्रू क्या आएगा, कंफर्म आ रहे हैं, इसको हम कर लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट था, दूसरा क्या क्या कराया था, कंफर्म, भूल जाते हो, ठीक है, ये तो ऐसे आ सर रहे। अब हम क्या चाहते हैं, अब ये ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग वाले यूज करते हैं ना, अलाउ नोटिफिकेशन कर देते हैं, और जैसे कोई ओके के ऊपर क्लिक करे तो कोई वेबसाइट खुला देते हैं। हाँ, मतलब ओके के ऊपर क्लिक करे तभी भी कोई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, अब रिडायरेक्ट हो गए तो ट्रैफिक तो मिल गया, ठीक है, और कैंसिल के ऊपर क्लिक करे तभी भी कोई वेबसाइट खुला लो, या फिर कोई एरर दिखा दो, ठीक है। चलो देख लेते कैसे किया जाता है, अब ओके के ऊपर क्लिक करने में क्या होना चाहिए, कोई वेबसाइट ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पर सेट कर लेना इफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू है तो, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू https कॉलन डबल स्लैश www डॉट सिंटेक्स वर्ल्ड डॉट इन, ठीक है, इस पर रिडायरेक्ट,
ठीक है। अब देखो ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हो तो सिंटेक्स वर्ड खुल गया। और जैसे कोई कैंसिल के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एल्स। मतलब कैंसिल कर रहे हैं तो एल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देना अलर्ट यू हैव टू, यू हैव टू अलाउ नोटिफिकेशन, यू हैव टू अलाउ नोटिफिकेशन, ठीक है। ये देखो शिफ्ट टर्न शिफ्ट और कॉपी पाथ, कैंसिल के ऊपर क्लिक किया, यू हैव टू अलाउ नोटिफिकेशन, ठीक है। अलाउ करना पड़ेगा, समझ गया। ओके के ऊपर क्लिक किया, सिंटेक्स वर्ड। आप चाहते हैं कि न्यू टैब में ओपन हो तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, टारगेट ब्लैंक, ओपन क्या लगेगा, ओपन फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो इंस्टाग्राम खुल जाए, है ना। ओपन, ओपन से नया टैब खुलेगा। हाँ न्यू टैब में ओपन, HTML में तो टारगेट, हाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक किया मैंने, एड ब्लॉकर यूज करके रखा, उसे अलाउ कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, ओके के ऊपर क्लिक किया, न्यू टैब में खुल गया, ये भी हमारे पास है, तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। और कैंसिल के ऊपर क्लिक किया तो देखो इंस्टाग्राम, है ना। मतलब हर हाल में यूजर से जबरदस्ती वेबसाइट खुलाना है ये, ठीक है। ऐसे तो ये क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, अब लाइक इसी के हेल्प से कोई मार्कशीट बना के देखते हैं, जैसे कि यूजर क्या करे, अपना नंबर डाले तो वहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाए, है ना, कि कितना परसेंटेज लाए हैं, ठीक है। या फिर कौन सा डिवीजन है, कौन सा डिवीजन ये सेट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट वेरिएबल फॉर इज इक्वल टू फॉर मतलब काम दिया आपने। वेरिएबल का नेम परसेंटेज, वेरिएबल फॉर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम प्रॉम्प्ट, यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट यूज करना, इंटर योर परसेंटेज, ऐसे इफ फॉर, इफ फॉर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 से ज्यादा है, एंड डबल लगा रहे हैं,
मतलब 80 से ज्यादा भी होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। कितना? ऐसे है तो 80 से, देखो मल्टीपल कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो एंड एंड किस लिए लगाया, मतलब ये भी मैच करना चाहिए, ये भी मैच करना चाहिए। जैसे कि यूजर नेम भी मैच करना चाहिए, पासवर्ड भी मैच करना चाहिए, तभी लागू हो पाएगा। ठीक है। तो वेरिएबल, सॉरी, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड देन फॉर लेस देन इक्वल टू 100, 100 से 80 से ज्यादा 100 से कम है तो यहाँ पर आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट में करा दो, अलर्ट में करा दो ना, अलर्ट उसी में करो, सही रहेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट भी अलर्ट टाइप का ही आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर मैरिड। ठीक है। अब दूसरा भी कंडीशन में लगाना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्स इफ, क्या लगेगा, एल्स इफ फॉर, ठीक है, हमें ये भी कंडीशन चेक करना, फॉर 60 से ऊपर है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड लेस देन इज इक्वल टू 80 है, तो और नहीं डालें आप, और लेस देन इज इक्वल टू 80 है तो यहाँ पर आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, समझ में आ रहा है या फिर नहीं, यू आर फर्स्ट डिवीजन। फिर से हमें चेक करना है, एलसीफ, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, 45, 45 से ज्यादा एंड फॉर लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 60 से नीचे हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर सेकेंड डिवीजन। ऐसा एलसीफ फॉर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 से ज्यादा है एंड लेस देन इज इक्वल टू कितना, 45 से कम है, और नहीं लगाया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ऐसे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट थर्ड डिवीजन। नहीं रोज एलसीफ डेली भी कर देगा तो हाँ 30% फॉर लेस देन 30% चला इज इक्वल टू 35 से नीचे है, तो है ना, लेस देन इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पर आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर, 35 से 40 कितने नीचे हाँ ठीक है, फेल होगा, एल्स, अलर्ट करा दे, अलर्ट प्लीज इंटर। अब कोई कोई होते हैं मल्टी टैलेंट, वो 200 300 डाल देते हैं ना, तो उसके लिए मैसेज छोड़ देते हैं, प्लीज इंटर वैलिड
नम परसेंटेज। ठीक है, प्लीज इंटर वैलिड परसेंटेज। समझ गया ना? मतलब ये सारे कंडीशन नहीं होगा तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा ही होगा। पहले इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देखेगा सही है या फिर नहीं, चेक करेगा। ठीक है, यूजर कोई टाइप करेगा वहां पर, कोई वैल्यू पुट करेगा तो वहां पर चेक करेगा। ठीक है, ये भी नहीं हुआ तो ये वाला चेक करेगा। ठीक है, ये हो गया तो ठीक है, ये वाला प्रिंट कर देगा। नहीं होगा ये वाला चेक करेगा। ठीक है, अब ये मिल गया तो ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। नहीं मिला तो ये वाला चेक करेगा। ठीक है, ये मिल गया तो प्रिंट करेगा, नहीं मिलेगा तो ये चेक करेगा। ठीक है, मिल गया तो ये हो गया, और नहीं मिलेगा कोई भी, सारे में से कोई भी नहीं मिले तो ये वाला होगा ही होगा। चेक कर लेते, शिफ्ट और सी फॉर कॉपी पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देते। कितना, 80 डाल दो या फिर 90, 90 डाल दो। यू आर मैरिड, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो सॉरी सुपर। अब चेक कर लेते हैं हम, 60, यू आर फर्स्ट डिवीजन। ओ ये 60 भी हाँ, 50 डाल के देखते हैं, सेकंड सेकेंड डिवीजन आ गया। ठीक है, 35 डाल के देखते हैं, थर्ड डिवीजन। फेल कर दो। 25 या फिर 30 डाल के देखते हैं, यू आर फेल्ड। ठीक है, अब कोई कोई मल्टी टैलेंटेड होते हैं, 200 डाल देते हैं यहाँ, 100 से ज्यादा, प्लीज इंटर वैलिड परसेंटेज। ये करा है। हाँ, ये लॉजिक कैसे बना, हो जाएगा, कर लोगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, कंडीशन यूज कर सकते हो, है ना। अब क्या करना है यहाँ पर देख, अलर्ट में ना करवा के करवा राइट। प्रॉम्प्ट में ना करा के आप चाहते हैं कि इनपुट में करा दो, तो ये भी कर सकते थे। तो इसके लिए हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, है ना। यहाँ पर बना लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल देते हैं, इंटर योर परसेंटेज, ये लगा दें। साथ में यहाँ पर आईडी लगा देते, आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर डाल देते डेटा। एक मिनट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल, इसे कमेंट कर देता हूँ। फंक्शन ना फंक्शन है ना तो हाँ, तो यहाँ पर डाल देना वेरिएबल फॉर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, डेटा। ठीक है, ये हो गया। चेक कर ले, काम कर रहे हैं अभी नहीं, ऑन क्लिक तो करो। फंक्शन बनाए नहीं कौन। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं ना। चलो, यहाँ पर डाल के देखते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 50, सबमिट नाम का बटन ही नहीं बना। टाइप इज इक्वल टू, हेलो इज इक्वल टू सबमिट। सर हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी होगी उसमें उसमें और भी सबमिट नाम के बटन होंगे तो उनमें काम करने लगेगा ठीक फिर है, अलर्ट पहले क्यों आ रहा है, उसको नीचे लगाया है। फॉर्म के अंदर इसे ले लेते हैं ना। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल फॉर इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर आईडी। अच्छा, अब देखो इसे एक फंक्शन के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बोलना हमारी हाँ, साइड में और भी सबमिट के नहीं बटन तो होंगे ना। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हो रहा है else वाला पार्ट। ठीक है, अब तो यहाँ पे इसे फंक्शन के अंदर ले लेते हैं। फंक्शन के अंदर ले लिया, ठीक है। वेरिएबल फॉर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंटेड गेटेड बाय आईडी और डेटा, ठीक है। और ये ऑन क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, या फिर ऑन सबमिट पर कर लेते हैं, फॉर्म नहीं बनाए, फॉर्म बना लेते हैं।
फंक्शमिट F1 नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करा दो, चेक कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया हमने 80, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, प्लीज इंटर वैलिड परसेंटेज आ रहा है 80 पर। ठीक है, आईडी के अच्छा गेट वैल्यू नहीं लगा, डॉट वैल्यू, चेक कर लेते हैं अब। 80 सबमिट के ऊपर क्लिक किया, यू आर मैरिड। ठीक है, और काम कर रहा है। यहाँ पर डाल देते हैं हम 60, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, यू आर फर्स्ट डिवीजन, काम कर रहा है। ठीक है, और ये गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के रखे हो, ये भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ रहा है। ठीक, तो इसलिए गैप हो रहा है उसमें। जैसे कि 30 डाल देते हैं ना, यूर कैड 200 डाल के देखते हैं, 300, सबमिट किया, प्लीज एंटर वैलिड परसेंट। तो इस तरह से सेट कर सकते हैं, जैसे अलॉट में ले लेना। कॉपी किया, कंट्रोल F पर फाइंड, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, कंट्रोल S पर रिप्लेस, और ये आ जाए अलर्ट में। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर लेते हैं, आगे सारे चेंज हो गए, अब सारे अलर्ट ही आ गए। जैसे कि 90 डाल दिए तो अलर्ट में शो करेगा यू आर मैरिड। कैसे करना, कैसे करें?